अंधेरी रात का सन्नाटा था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। बनारस के घाटों पर गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज कर रही थीं। तभी एक बूढ़ा साधु अपनी लकड़ी की छड़ी टेकते हुए घाट पर पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह किसी अनदेखे रहस्य को जानता हो। साधु ने अपने पास बैठे एक युवक की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? युवक चौंक गया। उसने हंसते हुए कहा, बाबा, ये तो बस एक धार्मिक मान्यता है। भला कोई हजारों साल तक कैसे जीवित रह सकता है? साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर मैं कहूँ कि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। अब युवक के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। उसने आंखें बड़ी कर बाबा की ओर देखा। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। गुप्त दरवाजा और कालजयी प्रतिज्ञा। यह कहानी उस समय की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब भारत पर शासन कर रहा था। बनारस, जो ज्ञान और भक्ति का केंद्र था, मुगलों की क्रूरता का शिकार हो रहा था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और उसकी नजर अब काशी विश्वनाथ मंदिर पर थी। उस समय काशी में एक महान संत मार्टिन स्वामी रामानंद जी मौस रहते थे। वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और उनका मानना था कि हनुमान जी अभी भी इस धरती पर कहीं मौजूद हैं। एक दिन जब औरंगजेब की सेना काशी की ओर बढ़ रही थी, तब स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया जो विश्वनाथ मंदिर के नीचे छिपी थी। स्वामी जी ने कहा, इस गुफा में एक प्राचीन द्वार है जिसे खोलने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, हनुमान जी। शिष्यों ने विस्मय से पूछा, लेकिन गुरुजी, हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? वो तो त्रेता युग में ही थे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी अमर हैं। वे सच्चे भक्तों के पुकारने पर अवश्य आते हैं। हनुमान जी का प्रकट होना औरंगजेब की सेना काशी पहुंच चुकी थी। मंदिर के पुजारी और भक्त भयभीत थे, लेकिन रामानंद जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक प्राचीन ताम्रपट्टू, तांबे की पट्टी निकाली। उस पर कुछ संस्कृत में लिखा था, जिसे पढ़ते ही स्वामी जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, जय बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान, रक्षा करो इस धाम की। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर अचानक भयंकर आंधी चली और वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि पूरा मंदिर हिलने लगा है। एक अजीब सी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। फिर एक गरजती हुई आवाज गूंजी, कौन है जो संकट में पुकार रहा है? लोगों ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक विराट आकृति प्रकट हुई। वह एक अति विशाल, बलशाली और तेजस्वी हनुमान जी थे। उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। रामानंद जी नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, इस मंदिर की रक्षा करें। मुगलों का सैन्य बल इसे नष्ट करने आ रहा है। हनुमान जी ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर उन्होंने जमीन पर अपनी गदा पटकी। उसी क्षण मंदिर की दीवारों पर अदृश्य रक्षा कवचान बन गया। जब मुगलों की सेना मंदिर तक पहुंची तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहां सिर्फ एक खाली मैदान नाप था। वे हक्के बक्के रह गए और भ्रम में पड़ गए कि मंदिर आखिर गया कहां। औरंगजेब को सूचना मिली कि वहां कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक वीरान इलाका है। उसने गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वापस लौट जाए। हनुमान जी ने गुरु रामानंद की ओर देखा और कहा, यह मंदिर मेरी आत्मा है। जब तक यह धरती रहेगी मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। रामानंद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या हम आपको दोबारा देख सकेंगे? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जब भी सच्चा भक्त संकट में होगा मैं प्रकट होऊंगा, लेकिन मेरा अस्तित्व अब एक रहस्य बनकर रहेगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। रहस्य का खुलासा और आज का यथार्थ साधु ने अपनी कहानी समाप्त की। युवक की आंखें विस्मय और श्रद्धा से भर गई थीं। तो क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। साधु ने सिर हिलाया और कहा, काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा आज भी उन्हीं की कृपा से हो रही है। जब 18वीं सदी में मराठा राजा अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया तो कई श्रमिकों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के समय एक रहस्यमयी वानर आकृति को मंदिर की नींव की रक्षा करते हुए देखा था। युवक ने अविश्वास से पूछा, लेकिन आज के समय में ऐसे चमत्कार कैसे हो सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, जो सच्चे मन से बजरंग बली को पुकारता है उसे उनकी उपस्थिति का अनुभव अवश्य होता है, लेकिन यह रहस्य तभी खुलेगा जब तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी। यह कहकर साधु ने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। युवक अब अकेला बैठा था, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, दिल में श्रद्धा थी और दिमाग में एक सवाल घूम रहा था,
क्या हनुमान जी सच में आज भी हमारे बीच हैं? निष्कर्ष, रहस्य बना रहेगा। यह कहानी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और श्रद्धा की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा हो, चाहे हनुमानगढ़ी के चमत्कार, हनुमान जी का अस्तित्व आज भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिससे लगे कि हनुमान जी अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह रहस्य आपके लिए और भी गहरा हो सकता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।